जय श्री कृष्ण। जय हो भोले बाबा की, जय हो उनके भक्त की। आज भी उनके भक्त की बात करते हैं। नाम है कुबेर जी, जिन्हें हम जानते हैं धन के देवता के नाम से। कहते हैं कि कुबेर रावण के सौतेले भाई थे, और कई कहानी कहती है कि कुबेर यक्ष थे। यक्षों की अलग ही दुनिया होती है। जब रावण ने अपने भाई को लंका से निकाल दिया, तब कुबेर जी गए भोले बाबा की शरण में और शिव जी की पूजा पाठ तपस्या करने लगे। और भगवान प्रसन्न होकर उन्हें एक अलग ही देश दे दिया, और पूरे विश्व की संपदा उनके उस देश में उनके पास व्यवस्थित थी। उतना उनको दे दिया कि पूरे विश्व की संपदा के मालिक कुबेर को बना दिया। कुबेर भगवान की पूजा करते थे और भगवान को बहुत कुछ चढ़ाते थे पूजा में। तो इस बात का उन्हें अहंकार हो जाता है कि वो शिव को कितना कुछ चढ़ाते हैं। माना कि ये उनका दिया हुआ है, लेकिन उनको लगा कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। लेकिन भगवान शिव कभी भी उसमें से कुछ ग्रहण नहीं करते थे, सिवाय विभूति के वो कभी भी कुछ भी नहीं लेते थे। तो कुबेर ने एक दिन गए भगवान के पास कि प्रभु मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा भाई मुझे तो कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें कुछ करना है तो मेरे इस बेटे को ले जाओ, गणेश को, गणपति को। ये बहुत खाना खाता है, इसकी भूख मिटती ही नहीं है, तुम इसे पेट भर के खाना खिला के भेज दो मेरे पास। बोले अरे ये तो बहुत छोटा सा काम है, चलो बेटे मेरे साथ चलो। और गणेश जी को ले गए अपने साथ, और अपने महल में सैकड़ों हलवाई कुक उनके जो लग गए, तरह तरह के व्यंजन बना रहे हैं कि गणेश जी के लिए पकवान बन रहे हैं। जब उनको परोसा जाता था तो गणेश जी खा रहे थे, ख़त्म हो जाता था, फिर लेकर आते थे, फिर ख़त्म, फिर लेकर आए, फिर ख़त्म। खाते जा रहे हैं और वो जो लेकर आ रहे हैं सब खत्म। तो कुबेर जी सोचे छोटा बच्चा है, तो कह रहे हैं कि भैया बेटे तुम्हारा पेट फट जाएगा, तुम रुक जाओ। बोले इसकी चिंता आप नहीं कीजिए, मेरे पेट पे सांप बंधा हुआ है, वो नहीं फटेगा। आप तो मेरा पेट में जो भूख लगी हुई है उसे पूरी कीजिए, उसे मिटाइए। तो कुबेर जी अपने उनके पास तो जो भी अन्न था, बाकी सामग्री थी, सब खत्म हो गई। तो दूसरे लोगों से मंगाते हैं, वो भी खत्म। तब उन्हें समझ में आता है कि वो क्या गलती कर रहे हैं। भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई आपने ही मुझे दिया, उसी में से मैं आपको समर्पण करके अपने आप को बड़ा भक्त समझ रहा था, मुझे क्षमा कीजिए। तो भगवान तो है ही दयालु, क्षमा करते हैं। गणेश जी का भी पेट भर जाता है और वो अपने पिताजी के पास वापस आ जाते हैं। और यक्ष को एक जो सीख मिली, उससे उनके जीवन में एक बहुत ही सुंदर परिवर्तन आता है, जिसमें वो अहंकार छोड़ के समर्पण के साथ भक्ति करते हैं। ऐसे हैं हमारे भोले बाबा, जो भक्तों को ज्ञान देते हैं, वो भी बड़े प्यार से। जय हो भोले बाबा की, सबका मंगल हो।